नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी का जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। वहीं राजनाथ सिंह ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी जी का जीवन पूरी तरह से राष्ट्र सेवा को समर्पित है। देश भर में सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत भी इसी मौके पर की गई। दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के तहत 101 जन आरोग्य केंद्र और 75 नई योजनाएं शुरू की गई। इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने मरघट हनुमान मंदिर में पूजा कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हर तरफ प्रधानमंत्री के योगदान और नेतृत्व की प्रशंसा देखने को मिली। देश भर से नागरिकों और नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें शुभकामनाएं भेजी। नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली में ज्योतिष के अनुसार राजयोग है और उनका राजनीतिक सफर इसकी गवाही देता है। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने मोदी 4 बार इस पद पर काबिज रहे और फिर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। बिना किसी मंत्री या सांसद पद का अनुभव लिए सीधे शीर्ष पर पहुंचे मोदी पिछले 24 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं। उन्होंने 7 बार सत्ता की शपथ ली और एक दिन के लिए भी सत्ता से बाहर नहीं हुए। मोदी से पहले 5 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन उनका कार्यकाल छोटा और संघर्षपूर्ण रहा। इनमें मोरारजी देसाई से लेकर पीवी नरसिम्हा राव और देवेगौड़ा तक शामिल हैं, जो कभी भी पूरे कार्यकाल तक पद पर नहीं टिक सके। मोदी के खिलाफ हमेशा आज गए के कल गए जैसी भविष्यवाणियां होती रही, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को और मजबूत साबित किया। विरोधियों के आरोप और पार्टी के भीतर की चुनौतियां भी उन्हें सत्ता से हिला नहीं सकी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 31 जनवरी 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जहां महायुति मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहीं महाविकास अघाड़ी की रणनीति अभी स्पष्ट नहीं है। इसी बीच ठाकरे बंधुओं की संभावित युति ने भी राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम के गीत अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गाकर उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने इशारों में 2019 के चुनाव के बाद की राजनीति घटनाओं को याद दिलाया और कहा कि जिसका उपकार किया उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। फडणवीस का यह बयान एक बार फिर बीजेपी शिवसेना के पुराने गठबंधन और टूट की याद दिलाता है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत आने वाले वर्षों में नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है, क्योंकि भारत रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57E की खरीद पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार केवल खरीद नहीं, बल्कि इनकी स्थानीय असेंबली और संयुक्त उत्पादन पर भी बातचीत चल रही है। भारत के पास वर्तमान में कोई 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है, जिससे Su-57E यह महत्वपूर्ण कमी पूरी कर सकता है। Su-57E की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रूस की अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल 3M22 जिरकॉन को ले जाने में सक्षम है। यह कॉम्बो भारत को न केवल तकनीकी बढ़त देगा, बल्कि रणनीतिक ताकत भी देगा। हाइपरसोनिक मिसाइल को क्षमता के साथ भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। यह सौदा भारत की रक्षा क्षमताओं में एक ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। एशिया कप 2025 के 10वें मुकाबले में आज पाकिस्तान और यूएई आमने सामने होंगे। इससे पहले हैंडशेक विवाद को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की भी मांग की थी। ये मांग अब आधिकारिक रूप से खारिज कर दी गई है। पाक मीडिया की इस रिपोर्ट को भी खारिज किया है, जिसमें पीसीबी के टूर्नामेंट बहिष्कार की भी बात कही गई थी। पीसीबी ने अपनी मांग खारिज होने के बाद एक और सुझाव दिया है कि उनके अगले मैचों में एंडी पाइक्रॉफ्ट को रेफरी न बनाया जाए। ये संभावना जताई जा रही है कि पाक वर्सेस यूएई मैच में रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी की भूमिका दी जा सकती है। पीसीबी का मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ नहीं मिलाने की घटना में मैच रेफरी ने उचित कदम नहीं उठाया। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी जारी रहेगी।
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में दोनों सितारों की नोकझोंक देखने को मिलेगी, जिससे दर्शकों में खास उत्साह है। ट्रेलर को मिली जबरदस्त रिस्पांस के बाद अब एडवांस बुकिंग में फिल्म ने करोड़ों की कमाई कर ली है। रिलीज में अभी 2 दिन बाकी हैं और कमाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉली LLB 3 ने अब तक एडवांस बुकिंग में 2.51 करोड़ रुपए कमा लिया है और 3 लाख से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं। कुल 4037 शोज के साथ फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए शो की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। एडवांस बुकिंग में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे पहले दिन डबल डिजिट कमाई की उम्मीद है। यह फिल्म अक्षय अरशद की जोड़ी को फिर से बड़े पर्दे पर देखने का सुनहरा मौका है। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।